हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 1 अक्टूबर से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर उसी स्तर पर तैयार किया गया। इसमें कुल 25 सेट है। या 25 सेट में से हम 12 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आज हम आपको 13 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं, और यही एक रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। ये 30 का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया। और एक किरण पब्लिकेशन का एक आया था 20 प्रैक्टिस सेट, और एक इडुटेरिया का आया था 10 प्रैक्टिस सेट। तो ये चारों प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट सबका बनाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहेगी। आइए देखते हैं आज टेस्ट सीरीज 13 का हम डिस्कशन कराने वाला है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज 13 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन, जो कि शुरू में मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको स्किप करेंगे क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन दिया गया उसका पीडीएफ में आपको आंसर और सॉल्यूशन दोनों दे दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक ही बार आज देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है हिंदी का। तो यहाँ से आज शुरुआत करेंगे। इसका ऊपर का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर और डिस्कशन दोनों पीडीएफ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। बताना आपको कि आषाढ़ का दिन जो है यह किसकी रचना है। तो यह जो रचना है यह है मोहन राकेश का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। बताना आपको कि हरिशंकर परसाई जो थे यह साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। तो यह जो प्रसिद्ध है यह व्यंग्य के लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जो व्यंग क्या होता है, तो व्यंग जो विषय होता है सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में होता है। तो इसका एक वचन में जो प्रयोग होता है वर्षा और जनता जो है यह एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी। बताना आपको कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो यह जो पहली कहानी जो हो जाएगा यह ग्राम हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। बताना आपको कि मानक भाषा की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द जो दिया गया है हिंदी दिया गया सी नंबर जो है अशुद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि वृष्ण भानुजा किस शब्द का समानार्थक है। तो यह जो समानार्थक जो है यह हो जाएगा राधा का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। बताना आपको कि कथा सम्राट जो है वह प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, धनपत राय हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। बताना आपको कि कृष्ण जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा यह हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थिक चयन करें। यहाँ तरंग जो शब्द है इसका सही समानार्थिक चयन करना है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा उर्मी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मक्खनलाल चतुर्वेदी को अपनी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताना आपको कि मक्खनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो दिया गया था यह दिया गया था हिम्मत तारिणी के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ हिंदी जो दिया गया है उसका सेंटेंस जो दिया गया है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो दिया गया वाइल आई वाज रीडिंग द लाइट वेंट आउट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जब मैं पढ़ रहा था तो बिजली चली गई। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया फ्रॉम द कंपाउंड नाउन विद द वर्ड चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, चेक आउट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्व का ऑब्जेक्टिव बताना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा यह हो जाएगा नर्वस हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, दिया गया कि इसमें चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है, तो इसका जो सही एक्टिव वॉइस जो हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, वर्ड द एंटोन बताना है, मतलब अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया गया है विटल। विटल क्या होता है, तो विटल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, तो इस वाइटल जो दिया गया इसका महत्वपूर्ण जो हो जाएगा, उसके बाद इसका एंटो क्या हो जाएगा, तो महत्वपूर्ण नहीं, तो इसका हो जाएगा अन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह किस में दिया गया, तो सी में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि यहाँ दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है, तो देख लेते हैं, आई हैव लिव इन द टू डैश चाइल्डहुड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम जीके जीएस का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, दिया गया कि द चेयर सीम इन द मेड ऑफ डैश बट इज नॉट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स एम टू टेक हार्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश दिया गया उसका ट्रांसलेट करना है, दिया गया कि ट्रांसफर द सेंटेंस गिवन इन विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग द लुक डिफिकल्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि द्रव चलित ब्रेक किस पर निर्भर करता है। देख लेते हैं, जो द्रव चलित ब्रेक जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करता है पास्कल के नियम पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बंद बर्तन में यदि द्रव हो तथा उस पर दाब लगाया जाए तो वह समान रूप से समान परिणाम में सभी दिशाओं में संचरित होता है, उसे पास्कल के नियम कहते हैं। जैसे पास्कल के नियम का उदाहरण कौन कौन सा है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है या प्रेस है या ब्रेक है, ये सब किस पर काम करता है, तो ये सब पास्कल के नियम पे काम करता है। और समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि एक गोला, एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उसका द्रव्यमान समान है, तीनों को प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या होगा। तो इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा, प्लेट सबसे तेज ठंडा होगा तथा गोला सबसे धीरे। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या हो जाता है, तो किसी वस्तु में ऊष्मा की हानि दर उस वस्तु की पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु में ऊष्मा का हानि दर क्या होता है, तो उस वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तथा किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान के लिए किसी वृत्तीय प्लेट, जो कि वृत्त में जो प्लेट है उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम होता है, जबकि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है निम्नतम होता है। अतः प्लेट सबसे तेज जो है ठंडा होगा तथा गोला जो है सबसे धीरे ठंडा होगा। याद रखिएगा, न्यूटन का शीतलक नियम ऊष्मा हानि की दर से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करता है यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इस गति का आवर्तकाल आयाम, ऊर्जा और कला नियतांक पर निर्भर नहीं करता है, जो कि यह किस पर निर्भर करता है, तो यह करता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। बताना, अगर कोई तनी हुई डोरी है तो उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या हो जाएगा, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल हो जाएगा तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमणुपाती हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है तथा ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होता है तथा ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है, उसने अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस निम्नतम ऊंचाई की समतल दर्पण आवश्यक होगा, तो यह जो आवश्यक होगा वह 2 सही 1/2 मीटर, इस जितना है उसका आधा होना चाहिए, तो यह जो हो जाएगा आधा इसका 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 मीटर का होना चाहिए। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर और आकार का तथा दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना सामने वस्तु रखी होती है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अति चालक का चालकता है। बताना आपको कि अति चालक की चालकता क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर में कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत पे हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अति चालक का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, अतः चालकता अनंत होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, तो यह जो गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा यह ए नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। पृथ्वी की गहराई पर जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में कमी आती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा से बढ़ोतरी होगी, तो यह जो बढ़ोतरी होगा यह 300% होगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ दे कि यदि संवेग 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। और यदि वेग 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, तथा यदि वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो वेग जो है आधा हो जाएगा, तथा गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संवेग बराबर होता क्या है, तो संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, तो संवेग की क्षमता क्या हो जाएगी। तो संवेग की जो क्षमता हो जाएगी घट जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही लेंस दो अपवर्तनांक सतहों का बना होता है, जिसमें एक का वक्र होना आवश्यक होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, किसी वस्तु का वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसके द्रव्यमान एम जिससे वह पलायित हो जाएगा। तो यह जो पलायित जो हो जाएगा यह हो जाएगा mgr से। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वही चंद्रमा के लिए कितना होता है, तो चंद्रमा के लिए जो होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, तो सूर्य का पलायन वेग जो होता है 617 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से धातु नहीं है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो इसमें जो दिया गया बीज दिया गया वह धातु नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि जल कांच का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा। बताना आपको कि जल कांच का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा। तो इसका मुख्य अवयव जो हो जाएगा सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जब सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट को उच्च तापमान पर द्रवित किया जाता है तथा धीरे धीरे जब ठंडा किया जाता है तो वो कांच का निर्माण होता है। वही कांच का सूत्र क्या होता है, तो कांच का सूत्र एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि Na2O इंटू CaO इंटू क्या हो जाएगा, तो 6SiO2 हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 होता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। सामान्य एल्कोहल को ऑक्सीकरण से बनता है। बताना आपको कि सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो यह जो ऑक्सीकरण से बनता है यह हो जाएगा एसिड बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि फेरस सल्फेट से लोहा को कि निम्न में से कौन से धातु विस्थापित करेगा। बताना आपको कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन से धातु विस्थापित करेगा। तो यह जो विस्थापित करेगा जेडेन करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जेडेन धातु जो होता है क्रियाशील श्रेणी में Fe से ऊपर रखा जाता है, इसलिए यह विस्थापित होकर खुद जुड़ जाता है। तथा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है, और सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोना है। आगे देख लेते हैं। दिया गया किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है। आपको बताना है कि डी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तत्व में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है Fe में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि फेन पलवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो यह जो किया जाता है यह चैक्लोपाइराइट किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है। तो यह क्या संकेत करता है, तो यह जो करता है विद्युत घनात्मक गुण का घटना। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत घनात्मक गुण जो होता है मान घटता है, जबकि वही किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण जो होता है वह क्या होता है, तो यह वृद्धि होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत घनात्मक जो होता है उसकी गुण जो होती है मान घट जाता है, जो कि वही किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण में क्या होता है, तो वृद्धि होती है। आगे देख लेते हैं। बक्साइड किसका अयस्क खनिज है। बताना है आपको कि बक्साइड जो है वो किसका ऑक्साइड खनिज है। तो यह जो होता है अल्मुनियम का। Al क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बक्साइड का सूत्र क्या होता है। Al2O3 इंटू 2H2O होता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि ताला कुंजी का सिद्धांत संबंधित है। तो यह जो सिद्धांत संबंधित है यह एंजाइम क्रिया से संबंधित है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया है कि एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप्स को प्रभावित करना कहलाता है। तो यह जो कहलाता है यह
पैलिंटोटापिक कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जीन जो होता है डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होता है तथा जीन अनुवांशिक की इकाई है, याद रखिएगा। तथा 1909 में सर्वप्रथम जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। तो यह जो तीखापन जो होता है या एलिल आइसोथियोसाइटेन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि विकासवाद का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था। बताना है आपको कि विकासवाद का सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादित किया था। तो यह जो किए थे वो डार्विन ने किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत 1859 में डार्विन ने स्पेसीज के उद्भव से प्रतिपादित किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रोटीथेरिया का विकास हुआ था। बताना आपको कि प्रोटीथेरिया जो है उसका विकास कैसे हुआ था। तो यह जो विकास हुआ था सरीसृप से हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह क्या चीज है। तो यह जो है अंडे देने वाले निम्न कोटि के अस्तनियों को प्रोटीथेरिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं। तो मोती के जो उत्पादन करते हैं वह जो होते हैं वो मोलस्का संघ के होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि साल की उपकला की कोशिकाएं होती हैं। बताना आपको कि साल की उपकला की कोशिकाएं क्या होती हैं। यह जो कोशिकाएं जो होती हैं यह होती हैं चपटी और टाइल्स जैसी होती हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि तंत्रिका कोशिका जो होता है शरीर का सबसे लंबी कोशिका होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिड का अंडा या उसी को शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया शेरों पर नजर रखने हेतु सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। तो यह सिंह सूचना ऐप जो लॉन्च किया गया है यह किया गया है गुजरात में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आम व्यक्ति द्वारा शेर देखे जाने की रिपोर्ट सीधे वन विभाग को दी जा सकती है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। बताना है आपको कि सदीर नाम से किस नृत्य शैली को पहचाना जाता था। तो यह जो जाना जाता था भारतनाट्यम को जाना जाता था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देख लेते हैं, दिया गया CTBT कब अस्तित्व में आया था। तो यह जो अस्तित्व में आया था यह आया था 1996 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, जो कि सही है। अगला दिया गया कि 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी सही है। अगला दिया गया 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जो कि गलत दिया गया। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो गलत था वो गलत डी नंबर था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सजन प्रकाश किससे संबंध है। बताना आपको कि सजन प्रकाश किससे संबंध है। तो यह जो संबंध है तैराकी से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव थी। बताना आपको कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो यह जो प्रथम महिला महासचिव जो थी यह थी स्नेहलता श्रीवास्तव थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दिल्ली में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी थी। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है। बताना आपको कि मोसाद जो गुप्तचर संस्था है वह किस देश की संस्था है। तो यह जो संस्था है वह इजराइल की है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इराक की कौन सी गुप्तचर संस्था है। तो इराक की जो गुप्तचर संस्था है उसे कहा जाता है मुखबरात कहा जाता है। तथा अमन की जो होता है, अमन जो है यह कहाँ की है। तो अमन जो है इजराइल की सैन्य खुफिया संस्था है। वही भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है। तो रॉ हो जाएगा, IB हो जाएगा, CBI NIA जो है यह किसकी है। तो भारत की गुप्तचर संस्था है। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर जो थे वह श्री ओब्रम स्मिथ थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि RBI गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब था। तो इनका कार्यकाल जो था 1935 से 37 तक था। वही एक सर देशमुख जो थे RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 1947 से 49 के बीच में था। तथा सर बेंगोल राम राव जो थे 1949 से 57 के बीच में RBI के गवर्नर थे।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह ऋषभ जो देव थे इन्होंने जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। तथा ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इनका जन्म जो था अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जो कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। तो यह जयचंद्र को जो पराजित किया था यह चंदावर के युद्ध 1194 में किया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय थे। बताना आपको भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो यह जो प्रथम यूरोपीय जो हो जाएंगे यह थे जॉर्ज यूलो थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बने थे, इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तथा कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डॉफरिन वायसराय थे। तथा कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो उस समय स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। जो कि बॉम्बे के गोकुला तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में किया गया था। जो कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया 20 अगस्त 2017 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह मैंट्यूम घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। 20 अगस्त की घोषणा किया गया था कि भारत में सुधारों का उद्देश्य धीरे धीरे उत्तरदायित्व प्रदान करेगा। तथा मॉन्ट्यू जो था उस समय भारत का गृह सचिव था और उस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे। इस कारण क्या हुआ, तो इस परिषद को भारत परिषद अधिनियम 1919 को मैंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और वही 1919 में ही भारत परिषद एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है। बताना आपको कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह इसकी रचना किसने किया था। तो यह रचना किए थे महात्मा गांधी ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही इंडियन ओपिनियन जो है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 में निकालना प्रारंभ किए थे। आगे देख लेते हैं दिया गया कि इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल थे। बताना आपको कि अलीपुर बम षड्यंत्र में इनमें से कौन शामिल थे। तो इसमें जो शामिल थे अरविंद घोष थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे काला पेगोंडा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो काला पेगोंडा के नाम से जाना जाता है यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किए थे। तो यह जो अनुमोदन किए थे यह वर्धा से किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। बताना आपको कि इसमें से कौन सी जोड़ी है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहले दिया गया चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट जो कि गलत दिया गया। पहला ही जो है इसमें गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह जो रोलेट एक्ट जो था 1919 में पारित किया गया था। जो कि यह किससे संबंधित था, यह जो था इसके तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। तथा रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, यह जो कहे थे गांधी जी ने कहे थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है। तो आग्नेय शैल जो है यह हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया स्वतंत्र भारत का सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तब स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह दामोदर परियोजना है। इसका जो आंसर जगह वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ स्थित है, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 में निर्माण किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है झारखंड में स्थित है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते हैं। तो इसे परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भाखर नंगा सतलज नदी पर अवस्थित है तथा भाखर नंगा जो है भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट बांध है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया निम्नलिखित में से वे पहाड़ी कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी की घाटों को जोड़ती है। बताना है आपको कि पूर्वी और पश्चिमी घाटी को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी है। तो यह जो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है तमिलनाडु में। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है। तो यह जो बना है
या हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत कैसा राज्य है, बताना आपको कि भारत जो है वो कैसा राज्य है। तो भारत जो है वो कल्याणकारी राज्य है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो कि इसकी चर्चा कहाँ किया गया है, तो इसकी चर्चा भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, जो कहाँ से लिया गया था, तो यह जो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताना आपको कि वार एंड पीस पुस्तक जो है उसकी रचना किसने किया था। तो यह जो रचना किए थे लियो टॉल्स्टॉय ने किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी मुद्दे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बताना आपको कि समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें जो आता है मजदूर संघ जो है समवर्ती सूची के संबंध में आता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था। तो राज्यों का पुनर्गठन का जो आधार था यह भाषाई आधार पे था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था यह 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह यह सी नंबर हो जाएगा। यह कब संशोधन किया गया था, तो 1989 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या होता है। तो आर्थिक सुधार का प्रमुख घटक जो होता है यह हो जाएगा स्थिरीकरण कार्यक्रम हो जाएगा तथा संरचनात्मक समायोजन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह दोनों ए और बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना है। तो यह जो है वह 918 है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी है। तो औसत आयु जो है यह 64.6 वर्ष है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा जो राजमार्ग जो है यह हो जाएगा NH 44 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था। तो यह जो आयोजन किया गया था यह किया गया था 1942 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हुए नारा दिए थे, करो या मरो। तथा 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी समेत भारत के कई भारतीय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तथा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। तो यह जो परिभ्रमण जो किए थे यह किए थे मैगेलन ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य में पेश किया गया है। यह जो पेश किया गया है राजस्थान में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया है यह उड़ीसा टीवी ने किया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो यह जो एक थे यह हो जाएगा भगत सिंह। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने 1928 में किए थे। ये इसका याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो यह जो निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की गई थी। तो यह जो घोषणा किया गया था यह CR दास द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। और पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए थे। इसका याद रखिएगा कब किए थे, तो 1923 में किए थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया पिगमीज निवासी है। बताना आपको कि पिगमीज निवासी
कहाँ की है, तो यह जो निवासी जो है यह अफ्रीका की है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है। बताना है आपको कि गारो जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है गारो, खासी और जंतिया यह मेघालय राज्य में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही मिजोरम में कौन सी पाई जाती है, तो मिजोरम में मिजो, चकमा और लाखर जनजाति जो है मिजोरम में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो यह जो हो जाएगा भूमि राजस्व जो कर है वह केंद्रीय सरकार का नहीं है, जबकि यह किसका है, तो यह राज्य सरकार का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है। बताना है आपको कि स्वेज नहर जो है वह किन दो समुद्रों को मिलाती है, तो यह जो मिलाती है भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण जो हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। वही स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। तथा कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को संबंधित है, तो यह जो संबंधित है यह हो जाएगा भाग 4 है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि अभी पीछे हम इसका चर्चा किए थे कि इसमें कहाँ से कहाँ चर्चा किया गया है। तो इसमें जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि यह जो कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया था। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। बताना आपको कि मुख्यतः आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में स्थित है, तो यह जो स्थित है छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। बताना है आपको कि माजुली जो संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह जो है असम में स्थित है। यह इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। यह किस नदी पे स्थित है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। जो कि यह एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा उमानंदा हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही स्थित है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।